चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5.3 को। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में से 8 प्रश्नों को देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 9 नंबर। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, सुनिएगा और जब बनाते रहेंगे तो ध्यान देना है, लिखता उस समय लिखने का कोशिश नहीं करना। ठीक है, तो समझ में फिर नहीं आएगा। जैसे कि हम लोग के पास दिया गया क्या क्या है, दिया गया है क्या, ए बराबर, ओके, ए बराबर कितना 3 दिया, उसके बाद एन बराबर 8, उसके बाद एस, यानी एस एन ही हुआ, ये कितना दिया है 192, यही ना। तो हम एक चीज हमेशा रिपीट करते हैं, जिसका मान दिया रहता है ना उसी से प्रश्न को बनाते हैं। यहां पर मान दिया हुआ एस एन, ठीक, एस एन का फॉर्मूला भी हम लोगों को पता है, लॉन्ग फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए थे, n/2 × 2a + n-1 × d पढ़े हुए थे। जब इसका मान दिया हुआ है, इसी के मान के अनुसार चलेंगे। यहाँ पर n भी है, a भी है, कौन नहीं है। फॉर्मूला में 2-3 चीज होता है, एक a होता है, एक n होता है, एक d होता है। a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, d नहीं दिया है ना, ये d निकल जाएगा इससे। अगर इसका मान दिया हुआ हो, मान दिया हुआ है ना एसन का, तो मान जब दिया हुआ है तो डी हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे, चलिए दिखाते हैं। एसन का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। इसका मान कितना दिया है 192, ओके। n का वैल्यू कितना 8/2, 2 गुना a का वैल्यू कितना 3 + n का मान 8 - 1। डी नहीं दिया है तो नहीं दिया है, तो इसको हम काहे छेड़खानी करेंगे। 192 लिखिए, काट दीजिए कितने बार में, 4 इधर गुना में है, उस पार जाएगा, भाग में हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। 2 तिये 6 + 8 में से गया 7d, इसको लिखेंगे क्योंकि 7 के साथ d क्या है, गुना में है। ठीक है, बराबर 192। अब 192 में किससे भाग लगेगा, चलिए, यानी इधर कौन बचेगा 6 +, अब तो इस ब्रैकेट का कोई कार्य नहीं है, 4 था तब काम था, 4 निकल गया ना। यानी गांव के शब्दों में एग्जाम्पल देते हैं, भाईसुर जानते हैं ना, भाईसुर का मतलब दूल्हे का बड़ा भाई, ठीक। और उसके घर में जो मतलब छोटे भाई की जो अगर पत्नी आएगी तो उसको क्या रहना पड़ेगा, घूंघट में। तो समस्या यही है वो, ठीक है ना, ये भी घूंघट है और ये बड़े भाई है, ठीक है। तो ये बड़ा भाई चला गया घर से, तो घूंघट कोई काम होता है क्या, फिर घूंघट क्यों लटकाना है ना। तो वही समस्या है, बड़ा भाई चला गया घर से बाहर कहीं घूमने के लिए, देश विदेश, तो बस ये घूंघट। अब 4 से तो इधर भाग लग जाएगा ना, 192/4। चलिए 4 से काटते हैं, 4 चौके 16, 5 बार में तो 20 हो जाएगा, 19 से ज्यादा हो जाएगा। 4 बार में कटा 16, बचा कितना 3 बचा 32, 4 8। अब देखिए, इस प्रकार का अगर भाग किसी को नहीं आता है, उसको लॉन्ग मेथड से प्रोसेस में गुजरना होगा, यानी एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। ऐसे एग्जाम्पल के लिए समझे, 192 हम लोग लिखे, डिवाइड कर रहे हैं 4 से, थोड़ा समझिएगा। इसमें 4 से पहले 1 को लगाएंगे तो छोटा हो गया ना, उल्टा, इसमें लगेगा नहीं। फिर 2 अंक को लेते हैं, 4 के पहाड़े में 19 के नजदीक कौन सा टेबल होता है, 16। 5 बार में तो 20 हो जाएगा, 16 कितने बार में आता है, चलिए तो 16 19 में से घटाइए मने मन, 3 बचेगा। 3 को 2 के पहले ले आइए, 2 के पहले अगर यहां पर 3 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, अब 4 के पहाड़े में 32 कितने बार में, क्लियर है। ऐसे कटता है ये, 48 बार में कट गया। अब देखिए यहां पर ये कुछ अजीब जैसा, मतलब इसके तुलना में ये एलियन लग रहा है, और ये दोनों मैच करने वाला है, यानी अचर संख्या दिख रहा है हमको, दोनों संख्या ही है ना, ये तो संख्या नहीं है, ये मिक्स है। इसको छोड़ देंगे, इसको हम भेजेंगे इस साइड, तो यहां प्लस है तो उधर जाएगा, यानी 7d बराबर 48 - 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 7d बराबर 42,
अब डी देखिए, पहले डी यहां क्या था, गुना में, अभी भी गुना में, अभी भी गुना में, अभी भी गुना में, अभी भी गुना में। आप इसको अलग अलग करते हैं, ठीक, गुना को अलग करेंगे, उस पर भेजेंगे तो भाग में आएगा ना, ठीक। यानी हो जाएगा डी बराबर 42/7, कितने बार में, इसीलिए डी बराबर 6। हम बोले थे इस क्वेश्चन में मात्र 2 मिनट का समय लगेगा, 3 का 9 नंबर हो गया फिनिश। चलिए नोट करिए और 10 नंबर को भी बनाने का प्रयास करिए स्वयं से। यहां 7। चलिए 9 नंबर में किसी को डाउट भी है क्या, थोड़ा सा भी डाउट नहीं ना, कहीं भी समस्या नहीं है तो 10 नंबर में प्रवेश करें। चलिए ठीक है, 10 नंबर बनाते हैं हम लोग। यहां ध्यान दीजिएगा, जिसका बन रहा है या जिसका बन गया है आस पड़ोस थोड़ा सा मदद करिए। स्वार्थी नहीं बनना है किसी को, स्वार्थी समझते हैं, अपना बन गया तो बस लोग सब भार में जाए, ऐसा नहीं करना है। क्या क्या दिया है जरा हमें ये बताइए। एल दिया है, एस दिया है, राइट, और कुल पद एन दिया है ना। ये 3 नंबर का आखिरी प्रश्न है ना, लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। देखिए एल दिया है कितना, 28, एस कितना दिया है, 144, और पद कितना दिया है, 9 दिया है। पद का मतलब बताए थे एन होता है, अंतिम पद अगर कहेगा एन होता है, ठीक है, और कुल पद कहेगा एन होता है, ठीक। एस का फॉर्मूला हम लोग छोटा वाला फॉर्मूला पता है, एस बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। एल यानी इसको हम ए एन भी लिखते हैं, ठीक है, इस बात की भी हम पुष्टि की चर्चा किए थे। एस का मान कितना दिया है, 144, बराबर एन कितना है, 9/2। ए का मान तो पता नहीं, चलिए पता नहीं, एल का मान, अब देखिए 2 इधर जो है ना भाग में इधर आएगा, गुना हो जाएगा, यानी 144 गुने 2 होगा बराबर 9 इंटू ए प्लस 28, ठीक ना। देखिए कोई भी प्रश्न है, समझता वही है जो समझने का प्रयास करता है, ठीक है। अब समझने का प्रयास ही नहीं करोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा, कभी समझ में नहीं आएगा। एक एक स्टेप को बता रहे हैं, ठीक है, किसी से चोरी तो नहीं करवा रहे हैं। ये काम बहुत आसान होता है समझने के लिए, सिर्फ दिमाग को अपने पास रखिए और सब चीज हो जाएगा। दिमाग को भटकने जिस समय दिया, दिमाग एक ऐसा शातिर चोर है, दिमाग को थोड़ा सा भी समय मिलेगा ना भटका देगा, थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा तुरंत लेके उड़ जाएगा। कहा जाता है प्रेजेंट बड़ी एब्सेंट माइंड, यानी बड़ी हम लोग के क्लास में प्रेजेंट है लेकिन माइंड क्या जाता है, एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब अनुपस्थित, कहीं और चल जाता है माइंड, ठीक है। वैसा नहीं करना है। 144 को 2 से गुना करिए, 200 बराबर 9 इंटू ए प्लस 28, ठीक। 9 को हम इधर ले आएंगे, इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 288/9 बराबर क्या बचेगा, 1 + 20। 9 से अगर इसको भाग देते हैं, भाग को भी समझिए एकदम सीरियस, जिसको नहीं आ रहा है ईमानदारी से काम करने का जरूरत है। जो चीज नहीं आ रहा तुम्हारे लिए ही नुकसान का काम होगा, ठीक है। परीक्षा हॉल में एग्जाम में जाओगे तो फिर तारे गिनती करोगे, कोई किसी का वहां मदद नहीं करता है, सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। कोई किसी का मदद करते हुए पकड़ा गया, सस्पेंड 3 साल के लिए,
3 साल तक पढ़ाई लिखाई से वंचित हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए ये सब चीज को सीखो, गौर करने की बात है। पहले 9 से 2 को ट्राई करेंगे, क्या 9 से 2 में भाग लेगा? नहीं लेगा तो 28 को लीजिए। 28 जो होता है 9 के पहाड़े में 28 के नजदीक कौन सा टेबल है? कितने बार में? चलिए 3 बार में इसको पहले काट दिया, 28 कट गया। 28 कटा, 27 से माइनस हो गया, कितना बचा? 1 बचा। 8 के पहले 1 आएगा, 8 के पहले 1 आएगा, कितना होगा? 18। 18 होगा तो 9 के टेबल में कितने बार में? 2 बार में। कितना हो गया? 32 लिखेंगे। 32 बराबर a प्लस 28। देखिए 28 प्लस में है, ये तो यहां नहीं आएगा ना, क्योंकि 1 आई, इससे कोई संबंध नहीं है ना। प्लस 28 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 28 हो जाएगा ना। यानी 32 माइनस 28 बराबर a, इसीलिए a बराबर 4। क्या किताब में ऐसा आंसर है? बिल्कुल होगा। 3 नंबर समाप्त हुआ, हम चलेंगे अब 4 नंबर की ओर। तीन नंबर में कोई समस्या किसी को भी नहीं है? एकदम नहीं होना चाहिए। अब ये जबरदस्ती भी मत बोल दिया करो कि नहीं है, समस्या रहा करे तो पूछ लिया करो, ठीक है? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है? 3 नंबर फिनिश हो गया, अब सिंगल सिंगल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिए। अब 636 योग प्राप्त करने के लिए, योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है, यानी एसएन। एसएन का वैल्यू कितना दे दिया है? 636 क्लियर है। एपी का मान दिया गया, इसमें से ए निकालिए, डी निकालिए, ठीक? ए और डी निकल जाएगा, एसएन से आगे बढ़ेंगे। करिए काम, तब तक थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। देखिए योग यानी एसएन 636, ए बराबर कितना दिया है? 9 दिया है। ए2 बराबर 17 और डी बराबर क्या दिया है? डी बराबर ए2 माइनस ए1। ए2 का वैल्यू 17, 17 में से 9 जाएगा, डी का मान कितना आ गया? 8। चलते हैं एसएन से। एसएन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग को क्या पूछ रहा है? प्राप्त करने कितने पद लेने चाहिए? कितने पद का मतलब n होता है, ठीक है? n का वैल्यू निकालना है। एसएन का मान कितना? बराबर n का तो वैल्यू पता नहीं, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? प्लस n का मान पता नहीं, डी का मान 8। अब एक चीज देखिए, 2 से गुना कर दीजिए पहले, तो 6 दूनी 12 का 2, बाकी 1 3 दूनी 6, 1 7, 6 दूनी 1272 बराबर n इंटू 9 दूनी 18 प्लस 8 n होगा, माइनस 8 हो जाएगा। 18 में से 8 घटाइए, कितना हो जाएगा? 1272 बराबर n इंटू 10 प्लस 8 n होगा, ठीक? n से गुना कर दीजिए, 1272 बराबर 10 n प्लस 8 n स्क्वायर। 1272 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी 10 n प्लस 8 n स्क्वायर माइनस 1272 बराबर 0। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 ही नहीं हमको लगता है, हाँ 2 ही कॉमन होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। 2 कॉमन करेंगे, इसका आधा कितना हो जाएगा? इसका आधा और इसका आधा। अब 2 इधर गुना में इस बार लाएंगे, क्या हो जाएगा? भाग में समस्या समाप्त हो गया, यानी कि 5n प्लस 4n स्क्वायर। सॉरी, यहां पे स्क्वायर लिखना भूल गए हम, देखिए यहां स्क्वायर है, स्क्वायर था तो स्क्वायर आएगा। 4n स्क्वायर माइनस कितना? 600 बराबर 0। इसको सीधा करिए, पहले 4n स्क्वायर आएगा, फिर कौन आएगा? 5n, फिर कौन आएगा? 600 बराबर 0। अब हमको करना है समीकरण तोड़ना, इसको इससे गुना करिए, गुणनखंड निकालिए, समीकरण तोड़िए। देखिए इधर 636 को क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे। यहां ध्यान दीजिए, रफ में इधर करते हैं, 4 से गुना
6 चौके 24, 4 बाकी 2, 3 चौके 12, 2 14 का 4 बाकी 1, ठीक है। 6 चौके 24, 1 25। 2544 को ऐसे संख्याओं में तोड़ना है हमें, ठीक है, ध्यान दीजिए। जो क्या हो, जोड़ने या घटाने पर 5 और गुना करने पर कितना हो जाए, 2544 हो जाए। चलिए 2 से करते हैं। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, बचेगा 1 7, 1272। फिर 2 से करेंगे 636। फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर 2 से लगाएंगे 15 दूनी 30, ठीक। अब इस बार कटेगा 3 से, 3 पचे 15, 3 तिये। अब ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, किसी भी संख्या से नहीं। एक 53 हो गया हमारा, इधर करिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया और 48 में से 53 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 5। 48 और 53 दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, मिलना गया हम लोग को। तो मिलता कब है, जब करोगे तब, ठीक है। हाँ, हर एक सवाल को बता दें और उसको कॉपी में लिख लेना, ये तो चोरी करना हो गया, सीधी सी बात। कितना आसानी से मिल गया, इतना तो आसानी से कोई भी नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए तो इसको हम कर लेते हैं। 48 और कितना आया, 53 आया, ठीक। 4n स्क्वायर। अब 636 माइनस में है तेरे, और ये 5 क्या है, प्लस में, यानी बड़ा वाला जो है वो किस में होगा, माइनस में होगा, और छोटा वाला किस में होगा, प्लस में होगा। 48 और 53 था ना, माइनस 636 बराबर 0। अब देखिए इसमें से 4 कॉमन किए, 4n कॉमन कर लेते हैं। ये बचेगा क्या, n प्लस 12 बचेगा, बचेगा ना। देखिए 12 चौके 48 गुना n, तो 48n हो गया। 4 गुना 1 4, n गुना n, n स्क्वायर। कॉमन लेने सिखाए थे, ठीक। यहां से क्या करिए, 53 कॉमन लीजिए। 53 कॉमन लेंगे तो यहां फिर हमारे पास बचेगा n प्लस 12, ठीक। 53 में 12 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, हाँ 6 36 पूर रहा है, बराबर में क्या है, तो हमारे पास एक संख्या आया 4n माइनस 53 बराबर 0, और एक आया n प्लस 12 बराबर 0। 2 संख्या आया, ठीक। अब देखिए 4n बराबर, माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, और n को गुना करेंगे, ये तो गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी 53/4 हो गया। इधर देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 12। अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कई बार रिपीट करके बताया गया कि n का मान कभी भी, यानी पद जो होता है कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए यह संभव ये संभव नहीं है। हमारा n का वैल्यू यानी पद जो है कितना निकल गया, 53/, यही आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया फिनिश, ठीक है। क्या इतना आंसर है ना, मिला है क्या, हाँ, बोलने में भी तकलीफ होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हुआ, कितना है, कुछ समस्या है क्या, तो समस्या है नहीं रे। देखो बड़ा वाला प्लस में, छोटा वाला माइनस में, कहने का 53 में 48 घटाएंगे तब ना प्लस 5 होगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये किस में होगा, फिर ये भी कौन होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। जब ये प्लस माइनस बदल गया, n का वैल्यू किस में हो जाएगा, माइनस में, और इधर जो वैल्यू हो जाएगा क्या होगा, माइनस में। तो जब इधर माइनस में आया तो माइनस तो किसी का मान होता नहीं है, तो लिखेंगे क्या, यह संभव नहीं है। यहां लिख दीजिए यह संभव
समस्या रहा करे तो बता दीजिए, ठीक ना, इसलिए बोलने के लिए बताते हैं। और n का वैल्यू आ गया 12, तो हमारा n कितना निकल गया, n यानी पद, पद निकला 12। क्लियर है अब? ठीक, चलते हैं 5 नंबर में। लिखना है बहुत, 2-3 तो लाइन है नहीं, यहां तक तो ही गया था, लगभग 3-4 लाइन बचा हुआ है, जल्दी कर लीजिए। तब तक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी एपी का प्रथम पद ए दिया गया है 5। हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रथम पद को ही ए कहा जाता है, जानबे करते हैं ना, ठीक। वो कितना दिया है, 5 दिया। अंतिम पद 45। अंतिम पद का मतलब तो पता है, क्या होता है अंतिम पद, एन होता है ना, और योग दिया है कितना, 400। प्रथम पद इसी प्रकार लिखते हैं, प्रथम पद यानी A1 बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। अंतिम पद को दो तरीका बोलते हैं, एक तो AN और दूसरा L भी बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ L या AN जो लेके चलना है। कितना दिया अंतिम पद, 45 दिया। योग कितना दिया है, योग का मतलब होता है, अभी हम लोग चैप्टर वही पढ़ रहे हैं, क्या, SN कितना दिया है, 400 पक्के दिया है ना। तो किसका मान दिया है, SN का मान दिया है ना, और AN का भी मान दिया है। तो हम लोग को पूछता है पदों की संख्या और क्या ज्ञात कीजिए, सारवंतर ज्ञात कीजिए। नहीं पूछ रहा है पद की संख्या और सारवंतर। देखिए इधर अब निकालते हैं। SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू A प्लस L होता है क्या, A का मान दिया है, L का मान दिया है ना, और SN का मान कितना है, 400 बराबर n/2 इंटू A का वैल्यू 5, L का वैल्यू 2 को इधर ले आइए, 4 दूनी 800 बराबर n इंटू 45 5 50। अब देखिए n तो गुना में है, 50 को इधर ले आइए, 50 भी तो गुना में है ना, तो 800 बटे 50 बराबर n। ये 0 कट गया, 5 से कितना बार में, 5 एकम 5 बच गया, 3 5 16 85 होता है ना, n का वैल्यू आ गया 16, पद निकल गया। अब हमें से क्या पूछ रहा है कि कह रहा है सारवंतर भी ज्ञात कीजिए। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और फिर क्या ज्ञात करेंगे, सारवंतर ज्ञात करेंगे। देखिए 16वां पद अब हम लोग को निकालना पड़ेगा, तब सारवंतर निकलेगा। सारवंतर ऐसे निकलता है, एन वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। एक बार ट्राई करते हैं एन वाले फॉर्मूले से। एन वाले क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना है, 45, ए का वैल्यू कितना है, 5, एन तो पता नहीं, अच्छा एन है, एन कितना है 16, -1 डी नहीं पता। 45 में 5 को घटा दीजिए, ये 5 इधर घटेगा ना, 40 हो जाएगा बराबर, 16 में से 1 जाएगा 15 डी, 15 को इधर ले आइए, तो 40 बटे 15 बराबर डी। 15 से घटेगा क्या, नहीं घटेगा, ठीक। काट के देखिए, हमको लगता है 5 के पार हम घटेगा, 5 8 40, 5 दिया 15, डी बराबर 8/3 है क्या, डी बराबर 8/3। एक और तरीका है निकालने का। अब देखिए ये 16 निकालिए, ये 16 बराबर हम लोग पढ़े थे, ये प्लस कितना डी, 15 डी, ठीक। अब देखिए यहां पर ए का वैल्यू कितना हो गया, और ए 16 अंतिम पद इसके लिए यही है, इसका वैल्यू क्या होगा, 45 ही होगा, ठीक ना। 16 का पद अंतिम में है, तो ए का मान हो गया 5 प्लस 15 डी, डी तो पता नहीं, 45 में 5 क्या होगा, घटेगा, कितना हो जाएगा। अब देखिए फिर से वही हम लोग पहुंचे, 8 5 40, 3 5 15, इसीलिए डी यानी क्या, सार्व अंतर।
बराबर 8/, मिल गया दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज जितने भी बताए गए प्रश्न है, यानी कि 9 नंबर 3 का, 10 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 5 नंबर, टोटल 4 क्वेश्चंस हो गए। इसको भी आप डबल डबल बना के लाइएगा। क्लास यहीं फिनिश करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में।